नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सांगता है कि आप फिर एक बार सोच ले, आप फिर एक बार विचार कर ले, क्योंकि मैं जिस तरह का इंसान हूँ रामू को पता था। वो काफी सहनशील थी और रामू ने जिस तरह से मुझे संभाला है, मेरी आदतों को संभाला है, क्योंकि मेरे लिए मेरा समाज है, समाज के लिए मुझे एक संविधान का काम है, संविधान के लिए मुझे कुछ किताबों का अध्ययन है और किताबों के अध्ययन के बाद अगर कुछ बच कुछ जाता है समय, तो मेरे बच्चों की रामू ने छोड़ी हुई जिम्मेदारी है। तरीही सविता अंबेडकर सांगतात की यस, इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं अपने निर्णय पर अटल हूं। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, मैं अटल हूं। आणि त्यानंतर बाबासाहेब कानपूरला निघून जातात। बाबासाहेबांच्यासाठी सविता आंबेडकरांनी एक पत्र लिहिलं, बाबासाहेबांचं उत्तर नाही आलं, दुसरं पत्र लिहिलं, उत्तर नाही आलं। तिसऱ्या पत्रामध्ये सविता आंबेडकर लिहितात कि ऐसे अभी कौन सा काम है कि आपको पत्र का जवाब देने तक का समय नहीं है, अभी ये हाल है तो बाद में क्या होगा। आणि बाबासाहेब परत लिहिता आहेत कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं ऐसा ही हूं, मुझे मेरे कामों की व्यस्तता इतनी है कि तुमको सोचना पड़ेगा, अभी भी समय है, सोच लो, मैं ऐसा ही हूं। आणि त्यावेळेला पुन्हा एकदा ती पत्र लिहिते, अच्छा ठीक है मैं समझ सकती हूं, किंतु यह तो बताइए कि आपके जीवन में मेरा स्थान कहाँ है, आपके जीवन में सबसे अहम कौन है। आणि बाबासाहेब पत्राचं उत्तर लिहिताना सांगता आहेत कि मेरे जीवन में सबसे पहले तो मेरे वो सारे पीड़ित लोग हैं, वो सारे दबे कुचले लोग हैं, जिन दबे कुचले लोगों को लिए मुझे काम करना है। मेरे जीवन में दूसरा स्थान अगर उन लोगों को कुछ न्याय दिलाना है तो मुझे बहुत ही विधायक तरीके से जाना पड़ेगा, इसलिए मैं भारतीय संविधान के निर्माण के काम में व्यस्त हूं। तीसरे स्थान पर यह संविधान लिखने के लिए मुझे समूची दुनिया का अध्ययन करना पड़ेगा, समूची दुनिया के कानून का अध्ययन करना पड़ेगा। तो मेरे लिए किताबें हैं और इनसे अगर समय बचता है तो रामू ने छोड़ी हुई जिम्मेदारी है। आणि माई अंबेडकरांचं पुन्हा एक पत्र जातो कि मैं बड़ी उत्सुकता से पढ़ रही थी उस पत्र को कि मेरा नाम कहाँ होगा। आपने कहा कि पहले स्थान पर समाज है, दूसरे स्थान पर संविधान निर्माण का काम है, तीसरे स्थान पर किताबें है, चौथे स्थान पर बड़ी दीदी ने छोड़ी हुई जिम्मेदारी है। मैं कहाँ हूं, मैं खुद को ढूंढती रही कि मैं कहाँ हूं और मैं दिखी ही नहीं वहां पर। आणि त्यानंतर बाबासाहेब जे उत्तर लिहितात, मला त्याने समारोप करावा लागेल की बाबासाहेब सांगता है कि मूढ़ स्त्री, मैंने कहा कि मेरे जीवन में पहले स्थान पर समाज है, दूसरे स्थान पर संविधान निर्माण का काम है, तीसरे स्थान पर किताबें है, चौथे स्थान पर रामू ने छोड़ी हुई जिम्मेदारी है। तुम पूछ रही हो कि तुम कहाँ हो, तो तुम्हें जवाब दूं, यह सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए मुझे जो ऊर्जा चाहिए वह ऊर्जा तुम हो। सगळ्या महिला ज्यांना असं वाटतंय की आपण कुठे आहोत, सगळ्या कुटुंबाला उभी करणारी ऊर्जा तुम्ही आहात, त्या ऊर्जा स्त्रोताला नमन करत आजच्या या अखिल महोत्सवा उत्सव मंडळी ट्रस्टच्या वतीने ज्या ज्या पुरस्कारार्थींना पुरस्कार मिळाले त्या सर्व पुरस्कारार्थींचे मनपूर्वक अभिनंदन करत शुभेच्छा देत निवृत्ती जाधव यांनी मला इथं बोलण्याची आणि मला इथं निमंत्रित करून आपल्या सगळ्या या आनंदामध्ये सहभागी होण्याची संधी दिली। आपल्या सगळ्यांचे आभार मानते आणि निश्चितपणे बचत गटाच्या निमित्ताने शास्त्रोक्त पद्धतीने निवडक लोकांमध्ये आपण काही चर्चेला बसूया ही ग्वाही देत थांबते, रजा घेते। जय महाराष्ट्र। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।